हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ बड़ी सब्ज़ी मंडी में, जो कि मैं उदयपुर में हूँ। और यहाँ पर मैं बड़ी सब्ज़ी मंडी में आई हूँ और ये व्लॉग है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट भी है इसका, तो आप लोगों ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो भी विज़िट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेने आती हूँ, मतलब जो सब्जियों का स्टॉल है वो अलग लगता है और जो अपने किराने का सामान होता है वो अलग लगता है। तो दोनों चीज़ें तो मैं एक साथ कवर कर नहीं सकती, तो फिर सबसे पहले हमने सोचा कि हम सब्जियां ही ले लेते हैं। तो आप यहाँ का माहौल देखिए, क्योंकि एक साथ सब्जियां लेते हैं तो फ़ायदा भी होता है और ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी रहता है। हर चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा सस्ता रहता है। जो अपने घर के पास सब्जियां मिलती है वो थोड़ी महंगी मिलती है और यहाँ पर हर चीज़ सस्ती मिलती है। और यहाँ पर नारंगी के कैरेट भी इतने सारे हैं, ये 25 किलो का कैरेट है। और यहाँ पर ये कैरेट में नारंगी मिल रही है 30 रुपये किलो, और हमने नारंगी खरीदी है 23 रुपये किलो इस कैरेट में नारंगी मिल रही है। लेकिन आपको पूरा 25 किलो का कैरेट लेना पड़ेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इतनी तो अपन खाते भी नहीं है, वो ख़राब भी हो जाएगी, छोटी फैमिली है तो फिर कैरेट लेना तो बेकार है। वो बड़ी फैमिली के हिसाब से ठीक रहता है कि आप 1-1 किलो सब जगह दे दो। तो यहाँ पर हमने नारंगी ली थी 2 किलो, और उसके बाद फिर हमने क्या क्या लिया आप लोग व्लॉग में देखिए। और मेथी का सही लगाओ ना यार। तो हम हैं इस वक्त इंडिया में, और इंडिया के राजस्थान के उदयपुर शहर में हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में, मतलब पूरे इंडिया में ही सर्दियों के मौसम में सब्जियाँ इतनी आती है, भरपूर मात्रा में सब्जियाँ आती है। तो सब्जियों की कोई कमी नहीं रहती है। और पालक, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गोभी, टमाटर, मटर इतने आते हैं कि आप आराम से कूद कूद के खाओ, मज़ा ही आ जाता है। और सब्जियों में टेस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जो सब्जियां आती है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जो गर्मी के मौसम में सब्जियां आती है वो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो हमारे इंडिया में सब्जियों को देखिए आप, इतनी भरपूर सब्जियां हैं। भैया लौकी ज़्यादा चाहिए भैया, 40 है 1 किलो के 50। तो हमने यहाँ पर 1 हफ्ते की सब्ज़ी पूरी टोपला बांध लिया, ताकि 1 हफ्ते तक आना ही ना पड़े। और 1 हफ्ते के बाद फिर हम आएंगे, और उसके बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के सिटी में किस भाव से सब्ज़ी मिलती है, और क्या आप लोगों के शहर में भी इतनी सारी सब्जियाँ आती हैं। अरे मटर के भाव भैया, मटर। अरे मटर 90 रुपये। टमाटर लेना है, 1 किलो ले सकते हैं ना। भूख लगी थी, भूख रोटा वाला मेल टिफिन मेल टिफिन 710 चला बोलो थैली हो गया ना, थैली में डालो थैली। बोलो भैया बन जाएगा। कुछ ना, एक बैंगन। अरे बैंगन के भाव 50। लौकी के देखो हुए हरे, ले लो बड़ी भी ले लोगे तब भी चलेगा। लेता हूँ, इतनी हो जाएगी क्या 2 ले लूँ। चमक कभी नजर आ रही है। एक इसमें बहुत धब्बा लग रहा है। आ गया भाई फिर से ये क्या भाव बैंगन? 40।
तो मैंने जितनी भी अपनी मनपसंद की सब्जियां थी वो सारी ले ली थी। और ये छोटे वाले जो मसाले वाले बैंगन हैं वो मक्का की रोटी के साथ घी लगी हुई रोटी और मसाले वाले बैंगन मतलब इतने टेस्ट लगते हैं ना। आपको पसंद है या नहीं है बताना। जैसे बहुत सारी जगह सरसों का साग और मक्का की रोटी पसंद की जाती है ना, वैसे हमारे घर में भुने भुनाए मसाले वाले बैंगन और मक्का की रोटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर ये सीताफल जो कच्चे थे, पिछली बार तो हम थक ही गए थे इसे पका पका के, लेकिन ये पकने वाले नहीं है। इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं इस बार तो लेना ही नहीं है, कच्चे पके भी मिलेंगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े तादाद में ज़्यादा तादाद में सब्जियाँ आती हैं और उसके बाद फिर उनको छोटे छोटे स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और फिर अपन को जो सब्ज़ी वाले सब्ज़ी बेचते हैं वो उनसे अपन सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो भाव होता है ना वो ज़्यादा के हिसाब से भाव लग जाता है, यहाँ पर सही भाव लग जाता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एक हफ़्ते की सब्ज़ियाँ सारी यहीं से ख़रीदने के लिए आ जाते हैं और सही भाव में हमें मिल भी जाती है। आप देख लीजिए कि मतलब 1 किलो भी दे देते हैं ये लोग। कई सिटीज़ में तो ऐसा होता है कि 1 किलो वो देते ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो ही देना, मतलब लेना है, बाकी नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे 1 किलो भी दे देते हैं तो हमारा चल जाता है काम और 2 बार में हम उस चीज़ को बना लेते हैं तो हमारा फ़ायदा होता है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की सिटी में बड़ी मंडी कैसी लगती है, क्या ऐसी ही लगती है क्या, मुझे कमेंट करके बताना। और आप कभी गए हो या नहीं गए हो, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना फ्री है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो। तो सब छटा हुआ माल होता है इनमें। चलो बहुत है ना, बहुत है ये पूरी हो जाए वही बहुत है। ये कौन सा टमाटर लगा रखे हैं यार? टमाटर नहीं है और रामफल है वो। अच्छा रामफल है क्या? आप टमाटर बोल सकते हो, वो तो मैं मजाक ही कर रहा हूँ। और ये कीवी में 2-3 क्वालिटी, 100 के 3 है। पाइनएप्पल 60 रुपए का, वहाँ अच्छी है हमारी उनसे। ठीक है ना दोनों बेस्ट है। पकी हुई एक पकी हुई है, 2 कच्ची है मैम, आपके कल तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे 120 और 130 कड़क चाहिए तो इम्पोर्ट आएगा 230 और 250। खाने में कड़क वाली एक तो ज़्यादा मीठी है, और जूसी निकलता है ना, क्रंची टाइप, तो मज़ा आता है खाने में। हाँ बोली थी। यहाँ पर सामान खरीदते खरीदते, सब्जियाँ खरीदते खरीदते हमारा थैला इतना भर गया था कि मेरे हाथ में भी बहुत वजनी थैला था और मेरे हस्बैंड के हाथ में भी था। तो हम इधर उधर रख के फिर वापस सब्जियाँ ले रहे थे। ऐसा होता है। तो क्या है ना, बाइक वगैरह लाना यहाँ पे अलाउ नहीं होता है क्योंकि इतने सारा रश होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो बाइक भी अगर आती तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए हम बाइक को एक तरफ खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे बाइक लाना भी वैसे अलाउ नहीं है, आप पैदल पैदल जाएँ और पैदल पैदल जाके ही सब्जियाँ खरीदें तो ही सही रहता है, क्योंकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इनका टोपला वगैरह सब कुछ बाहर ही रखा हुआ होता है। तो किसी को परेशानी ना हो ऐसा काम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्ची भी ले ली थी और जो भी नींबू वगैरह थे वो भी हमने ले लिए थे, जो भी मतलब हमारा ख़त्म हो रहा था सब कुछ ले लिया था हमने, ताकि अब आना ही ना पड़े 1 हफ्ते तक, क्योंकि बार बार सब्जियां लाना क्योंकि हर दूसरे दिन सुबह शाम सब्जी बनती तो यूँ खत्म। अरे प्याज के भाव है। के बाद में एंड में हमने मूली खरीदी और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप यहीं पर ही खड़े रहो, फिर मैं लेकर आता हूँ बाइक को। तो फिर उन्होंने जो बाइक दूर खड़ी करी थी वो लेने चले गए और मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी उनका, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा सामान हो गया था रखने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। ओके बाय।